तो आजकल हर बड़े यूट्यूबर और हर वीडियोस के अंदर तुमने नोटिस किया होगा कि टेक्स्ट इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले। टेक्स्ट बेसिकली ऑडियंस का रिटेंशन करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बड़े यूट्यूबर्स अपनी वीडियो में बात नहीं करते। टेक्स्ट इज जस्ट टू एम्फेसाइज व्हाट दे स्पीक। तो आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ तुम अपने टेक्स्ट को कैसे यूज कर सकते हो अपने बैकग्राउंड में। ठीक है, जैसे तुमको ये टेक्स्ट दिखता है और ये टेक्स्ट दिखता है, तो मैं तुम्हें आज बताऊंगा 3 मेथड्स जिसमें आप टेक्स्ट को अपने बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो, which would be beginner, intermediate and pro. तो let's jump into the software and I will let you know how it's done. तो सबसे पहला और बेसिक जो बिगिनर लेवल का आपको टेक्स्ट बैकग्राउंड में डालना है वो हम यूज करेंगे प्रीमियर प्रो में, और प्रीमियर प्रो में इसे करना बहुत ही ज्यादा इजी है। चलो मैं आपको प्रीमियर प्रो में बताता हूँ। तो जस्ट सपोज करो कि ये तुम्हारे प्लस ये तुम्हारी टेप है। अब तुम्हें इसके बैकग्राउंड में तुम्हें टेक्स्ट डालना है, तो तुम इसे प्रीमियर प्रो में कैसे कर सकते हो? तुम्हें सीधा अपनी वीडियो को डुप्लीकेट कर लो। डुप्लीकेट करने के बाद तुम ऊपर इसको और एक ले जाओ और यहाँ पे टेक्स्ट वाला जो तुमको टूल दिख रहा है, टाइप टूल, इसे ले लो। इसे टाइप करने के बाद तुम सीधा यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो और फिर तुम चले जाओ एसेंशियल ग्राफिक में, इसे सेंटर अलाइन कर दो, इसमें डाल दो तुम जो भी तुमको है। जैसे मैं यहाँ पे मॉन्स्टर डाल रहा हूँ, तो ये तुमने डाल दिया। इसका साइज तुम चाहो तो तुम इंक्रीज कर सकते हो, इसको तुम ऊपर नीचे कर सकते हो। तो हम इसका साइज इंक्रीज कर देंगे, एक और बार सेंटर अलाइन कर देंगे और एक बार साइज इंक्रीज कर देंगे। तो अब तुम देखोगे कि टेक्स्ट तुम्हारे फेस पे आ चुका है। अब हो क्या रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि टेक्स्ट तो तुम्हारे फेस पे आ गया, लेकिन उसे तुम्हें अपने पीछे डालना है, मतलब बैकग्राउंड में डालना है। तुम्हारा फेस आगे होना चाहिए। उसे करने का सिंपल तरीका ये है कि तुम इसको अपने दोनों लेयर्स के बीच में ले आओ। इसको पूरा अपने जो भी तुम जितना भी तुम्हें टेक्स्ट डालना है तुम उसको यूज कर सकते हो, इट डजंट मैटर। ठीक है, उसके बाद तुम यहाँ पे चले जाओ और इसको तुम पहले तो अलाइन कर लो। सबसे पहली बात तो अलाइन करने के लिए तुमको इतना रखना है कि तुम्हारा फेस अगर तुम्हारा आगे है तो टेक्स्ट कम से कम दिखे, नोटिसेबल हो। उसके बाद आ जाओ नीचे, ऊपर वाली लेयर पे चले जाओ, वहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल में जाओ, इसको ले लो और फिर यहाँ से तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक एक करके पूरा मास्क कर देना है। या मैं आपको एक रफ मास्क बता रहा हूँ, आपको इसको जितना प्रिसाइज करोगे उतना अच्छे से होगा। अब तुम नोटिस करोगे कि बैकग्राउंड में तुम्हारे टेक्स्ट आ चुका है। जैसे तुम देखोगे तुमको यहाँ बैकग्राउंड में टेक्स्ट दिख रहा है, तो इसको कर लो तुम ट्रैक। तो यहाँ पे तुम इसे क्लिक करो और सारा तुम्हारे की फ्रेम्स ऑटोमेटिकली प्रीमियर प्रो लगा देगा, और वेट करने का फल तुम्हें ये मिलेगा कि तुम्हारे सारे की फ्रेम लग गए हैं। लेकिन अब तुम नोटिस करोगे कि कहीं कहीं मास्क बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो प्रीमियर प्रो में ये चीज़ें हैं, इसको तुम जाके इसकी ओपेसिटी और इसके एक्सपेंशन से साथ तुम खेल सकते हो। ठीक है, वर्क अराउंड कर सकते हो, बट ये बहुत बिगिनर लेवल स्टफ है। तो इसमें आपको यही मिलेगा, इतने रुपए में यही चीज़ मिलने वाली है। फर्स्ट लेवल मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मैं तुम्हें इंटरमीडिएट लेवल बताता हूँ जिसका यूज़ तुम कैपकट में बहुत कर सकते हो अच्छी तरीके से। मैं कैपकट और प्रीमियर प्रो दोनों चीज़ इसमें यूज़ करता हूँ। तो आप अगर कैपकट में ही सिर्फ यूज़ करना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएगी। मैं अपना तुमको सीक्रेट बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपनी क्लिप को उठा के यहाँ पे कैपकट में पेस्ट कर दिया है। उसके बाद मैं चला जाऊँगा यहाँ पे बेसिक्स में जाके रिमूव बैकग्राउंड कर दूंगा। तो ये कुछ टाइम लेगा 15-20 सेकेंड का, और ये सारा इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। देखो अब तो ब्लैक की तरफ बैकग्राउंड आ चुका है। उसके बाद मैं ये करता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये इमेज रखी हुई है ग्रीन बैकग्राउंड, जिसे ग्रीन स्क्रीन कहते हैं। इसको अपनी वीडियो के नीचे मैं बस पेस्ट कर देता हूँ और अलाइन करके मैं फिर इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ। सिंपल एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आ जाता हूँ वापस से प्रीमियर प्रो के अंदर, और प्रीमियर प्रो पे आने के बाद मैं वो सेम फाइल वापस खोलूंगा। अब मैंने इस फाइल को एक्सपोर्ट कर दिया है। मुझे करना क्या है कि सीधा जो एक्सपोर्टेड फाइल है उसको उठा के प्रीमियर प्रो पे ले आना है। इन दोनों को अलाइन करना है और ये वाला लेयर जो साउंड है उसको हटा देना, नहीं तो फिर बहुत ज्यादा तुम्हारा इरिटेट हो जाओगे उस चीज से। तो इसे हटा दो, यहाँ पे इसे इसके ऊपर चिपका दो। इफेक्ट्स में चले जाओ और इफेक्ट्स में सर्च कर दो अल्ट्रा की और यहाँ पे पेस्ट कर दो, और इसको एक लेयर ऊपर रखना। इसको पिकर टूल से ग्रीन स्क्रीन हटा दो, इसे रिलैक्स कर दो, और फिर तुमको जो भी तुम्हारा टेक्स्ट रखना है सीधा तुम यहाँ से इसको पेस्ट करो, टेक्स्ट लिखो और एसेंशियल ग्राफिक में जाके इसका साइज और जो तुमको सही लगे वो तुम कर सकते हो अपने नीड के हिसाब से। मैंने ये रख लिया है और इसको मैं और थोड़ा सा स्केल अप कर दूंगा, सेंटर लाइन कर दूंगा, और इसको मैं टेक्स्ट के लेयर को यहाँ पे चिपका दूंगा। तो अब तुमने नोटिस किया होगा कि अगर ये जो टेक्स्ट है मैं इसको थोड़ा सा और नीचे ले आता हूँ। ठीक है, तो अब तुम नोटिस जरा सा करना कि ये मैं इसे क्यों इंटरमीडिएट लेवल बोल रहा हूँ। क्योंकि देखो अगर टेक्स्ट तुम्हारा पीछे भी है तब भी वो थोड़ा सा कूल लग रहा है। वो जो स्पेस जो मास्किंग में आ रही थी वो चीज तुमको इस पे नहीं दिखेगी, क्योंकि आपने बेसिकली अपनी ही वीडियो को ग्रीन स्क्रीन बना दिया है। तो ये ऐसे काम करता है।
ये हमारा इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे अप्लाई करेंगे प्रो लेवल में। जैसे आपने फुकरा इंसान या मिस्टर बीस्ट की वीडियोस में देखा होगा, वो लोग आफ्टर इफेक्ट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम ये सब अभी डिलीट करेंगे, इसको एक फ्रेम ऊपर ले जाएंगे, हम करेंगे इसको रिप्लेस विद आफ्टर इफेक्ट कंपोजिशन। और यहाँ पे जाने के बाद देखो, आफ्टर इफेक्ट्स देख के डरने की जरूरत नहीं है। आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ही अच्छा टूल है, अगर आप इसको अच्छे से यूज करना सीख जाओगे तो आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद हम इसको सेव कर देंगे टेक्स्ट, और हमारा यहाँ पे आ चुका है। हमें जाना है सीधा आफ्टर इफेक्ट्स में। अगर आपका ऐसा है तो आप यहाँ चले जाओ, रोटो ब्रश को सिलेक्ट करो, उसके बाद इसको डबल क्लिक करोगे तो एक नई लेयर खुल जाएगी कंपोजिशन से हटके। आपको जो भी अपना सब्जेक्ट रखना है उसे सिलेक्ट कर लो, इसको अच्छे से सिलेक्ट कर लेना ताकि आपका सब्जेक्ट सिर्फ सिलेक्टेड रहे। ठीक है, हमने ऑलमोस्ट सिलेक्ट कर लिया है। और अगर तुमको ज्यादा सिलेक्ट हो जाता है, जैसे सपोज कि तुमने ये सिलेक्ट भी कर लिया तो ये ज्यादा सिलेक्ट होता है, तुम अल्ट दबा के इसे डिलीट कर सकते हो। इसे जितना एक्सप्लोर करोगे उतना अच्छे से हो पाएगा। अभी देखो यहाँ पे अगर आप इसको जूम करोगे तो ये देखो मेरे हेयर्स के पास ये थोड़ा सा अभी यहाँ से बाकी है, तो इसे जूम कर करके तुम अपने हिसाब से तुम इसे कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें कर देना है फ्रीज। अब ये फ्रीज होगा। फ्रीज बेसिकली ये हो रहा है कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है वो आइसोलेट हो जाएगा और तुम्हारा जो बैकग्राउंड है वो हट जाएगा। तो तुम इसे डायरेक्टली अपने वीडियोस में फिर यूज कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर उसके बाद तुम्हारा आफ्टर इफेक्ट्स में से बैकग्राउंड हट चुका है रोटोस्कोप के टूल की वजह से। तो अब तुम नोटिस करोगे कि जो तुमने आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिशन भेजा था उसमें अब जो तुम्हारा लिंक्ड कंपोजिशन है जो आफ्टर इफेक्ट्स में गया था वो बैकग्राउंड हटा चुका है। ठीक है, उसको जितना आप रिफाइन करोगे उतना आपको ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा। तुम्हारे पास ये कंपोजिशन आ चुका है। तुम्हें जाना है सिर्फ और सिर्फ टूल्स में, यहाँ पे चले जाओ, समझो टेक्स्ट, जो भी आपका टेक्स्ट है आपको रखना है। ग्राफिक्स में चले जाओ, साइज रखना है, जो भी अलाइनमेंट है वो आप देख लो, उसको विड्थ बढ़ा दो। अब तुम्हारा ये हो गया है तुम्हारा टेक्स्ट कंप्लीट। लेकिन अभी ये ऊपर है, जैसे इसको तुम जैसे नीचे लाओगे ये तुम्हारे बैकग्राउंड में आ जाएगा। तो अब तुम्हारा टेक्स्ट इजीली विजिबल हो गया है और वो बैकग्राउंड में भी है और तुम्हारा काम अब हो चुका है मालिक। तो मैंने बेसिकली तुम्हें 3 मेथड बताए आज अपने टेक्स्ट को अपने बैकग्राउंड में डालने के लिए। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। इसे और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, इसमें आप मोशन डाल सकते हो, इसको एनिमेट भी कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक मार दो, कमेंट छोड़ना कि अगली वीडियो तुम्हें किस पे चाहिए और शेयर करना अपने सब दोस्तों के साथ ताकि उनकी हेल्प हो सके। थैंक यू।